प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो कहानी हम सुनेंगे वो है एक चालाक लोमड़ी और चीते की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव बहुत खूबसूरत था। उस गांव के बिल्कुल साथ एक जंगल था। उस जंगल में बहुत से जानवर रहा करते थे, लेकिन वो जानवर कभी कभी घूमते फिरते उस गांव में भी आ जाया करते थे, क्योंकि वो गांव बहुत सरसब्ज़ व शादाब था। उसी गांव में तमाम जानवर इंसानों के साथ बहुत हंसी खुशी रहा करते थे और किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। लेकिन उसी गांव के बीचों बीच एक चीता भी रहता था और वो चीता इंतहाई खूंखार था। वो जब भी मौका मिलता जंगल के जानवरों को शिकार करता। वो इंतहाई गुस्सीला था और वो किसी की बात नहीं मानता था और ना ही किसी को अपना दोस्त बनाता था। वो जब भी गांव की तरफ रुख करता, किसी न किसी को अपना निशाना बना लेता। एक दफा तमाम गांव के लोग उस चीते से बहुत परेशान थे और उनकी शिकायत पे दो शिकारियों ने उन्हें बचाने का फैसला किया। जब वो शिकारी इस गांव में आए तो उन्होंने मुख्तलिफ चीतों को पकड़ना शुरू किया। एक एक करके उन्होंने मुख्तलिफ चीतों को निशाना बनाया और उनको पिंजरों में बंद कर दिया। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि इनमें से खूंखार चीता कौन सा है। इसी दौरान खूंखार चीता भी पकड़ा गया और एक पिंजरे में उसको बंद कर दिया। तमाम चीते बहुत परेशान थे क्योंकि उन्होंने तो कुछ नहीं किया था, लेकिन खूंखार चीता अभी भी पिंजरे में इंतहाई गुस्से में बैठा हुआ था और बार बार इधर उधर भाग रहा था और शिकार की तलाश में बाहर निकलना चाहता था। कभी एक की मिन्नत करता, कभी दूसरे की मिन्नत करता, कभी एक शिकारी के पास जाता, कभी दूसरे शिकारी के पास जाता और उनको इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश करता कि मैंने तो आज तक किसी का शिकार नहीं किया और मैं तो सबके साथ बहुत दोस्ताना माहौल में रहता हूँ। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे बाहर निकाल दें ताकि मैं आपके साथ दोस्ताना माहौल में रह सकूँ। लेकिन शिकारी को उसकी बात का एतबार ना आया और किसी भी शिकारी ने उसकी बात सुनना मुनासिब ना समझा और वहाँ से चले गए। अब वो चीता बहुत परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूं। वो बहुत भूखा था, प्यासा था। फिर क्या हुआ, एक दिन एक मुसाफिर उस गांव में आया और वो जैसे ही वहां से गुजरा उससे उस चीते की दहाड़ने की, रोने की, चीखने की आवाजें आई और वो उसके पास आया और उससे पूछा, चीते मियाँ क्या हुआ। चीते ने अपनी सारी कहानी बयान की कि मैं तो सबके साथ दोस्ताना माहौल में रहता था और किसी और चीते की सज़ा मुझे मिल गई, इसलिए मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुसाफिर ने उसकी बात पे एतबार करके जैसे ही पिंजरा खोला, भूखा चीता उस पर हमला आवर हो गया। और क्योंकि वो अब तो पहले से भी ज़्यादा भूखा था, अब तो पहले से भी ज़्यादा प्यासा था, उसने उस मुसाफिर पर फौरन हमला कर दिया। मुसाफिर एकदम घबरा गया और रोने लगा। किया था कि तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे और मैंने तो तुम पर एहसान किया। चीते ने कहा, कैसा एहसान, कौन सा एहसान, मैं तो किसी को नहीं बख्शता और मैं बहुत भूखा हूँ। इतने में क्या हुआ, एक लोमड़ी उनके पास आ गई। जब लोमड़ी ने उनकी आवाज़ें सुनी तो उनका फैसला करने का सोचा। मुसाफिर ने अपनी पूरी बात बताई कि किस तरह उसने चीते को बाहर निकाला। फिर लोमड़ी ने चीते की पूरी बात सुनी और चीते से कहा कि अब तुम अपनी पूरी कहानी बयान करो। जब चीते ने बताया तो लोमड़ी ने कहा, इस तरह तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, तुम ऐसा करो, मुझे करके दिखाओ कि तुम कैसे खड़े थे, कहाँ से मुसाफिर आया, उसने तुम्हें कैसे बाहर निकाला। मुसाफिर सोच में पड़ गया। चीते ने कहा, ठहरो लोमड़ी बहन, मैं तुम्हें भी बताता हूँ। और फिर ये हुआ कि चीता फौरन उस पिंजरे की तरफ बढ़ा और जैसे ही चीता उस पिंजरे के अंदर, चीता एकदम से घबरा गया कि लोमड़ी बहन ये क्या कर रही हो। लोमड़ी ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, इसी तरह तो पता चलेगा कि असल माजरा था क्या। और फिर ये हुआ कि लोमड़ी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और चीता फिर से कैद हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सबक सीखा? इस कहानी से हमने ये सबक सीखा कि धोखा देने वाले को धोखा ही मिलता है और हमें अपने वफादार लोगों के साथ वफादार होकर रहना चाहिए। कल इंशाल्लाह नई कहानी के साथ दोबारा आएंगे। अल्लाह हाफिज़।